जन्नत बखी का पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया हैदराबाद तेलंगाना में, और यहाँ पर एक ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई जिसमें तमाम मसलक के अफराद यहाँ पर आए, लेकिन बेहतरीन तकरीर फरमाई आली जनाब मौलाना कामरान हैदर साहब ने, जो कि जन्नत बखी के हवाले से यकीनन बहुत ऑथेंटिक प्रूफ भी दिए। क़िबला जो ये मुसलसल प्रोग्राम अल बखी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है और आज पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया, और ख़ास तौर से जन्नत बखी के लिए जितनी आवाज़ बुलंद की जा रही है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट उस पर मुझे लगता है उस तरह से तवज्जो नहीं कर रही जितनी मेहनत से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सऊदी अरब तो बिल्कुल इस तरफ देखेगी ही नहीं, क्योंकि उसे देखना इसराइल और बरतानिया और अमेरिका की तरफ, उनकी रजामंदी पे वो जी रही है। ये जो पोस्टल स्टैम्प निकला है बकी, ये इसके ज़रिए एक तरसील और तबलीग के ज़रिए बकी के बारे में लोगों के जहनों को बेदार करना है। ये एक बेदारी की मुहिम है, और एक आजकल के मीडिया में स्टैम्प का जो है बड़ा मुकाम है, तो इस तरफ तवज्जो होगी लोगों की कि बकी का स्टैम्प क्या है, तो इस तरीके से उनके मज़ालिम भी सामने आएंगे। जब हिस्ट्री में जाएंगे तो आपकी हमारी हम सब की यही कोशिश है। बाकी बात सऊदी अरब की जागने की वो तो जागने का सवाल है, सोने का बहाना कर रहा है। नहीं, इनका ताल्लुक़ जागने वालों से नहीं है, सोने वालों से ही है। जज़ाकल्लाह। कामरान हैदर साहब, जैसा कि आपने देखा कि पोस्टल स्टैम्प क्योंकि हिंदुस्तान से पहली बार अल बखी के हवाले से जारी किया गया, तो आपको क्या लगता है इससे मुस्लिम ममालिक और भी एक्टिव होंगे? ग़ालिबन जो शिया ममालिक से हम सफ़े अव्वल में अगर रखा जाए तो इराक़ है और ईरान है, मुझे लगता है कि उनके लिए तो और भी आसानी होगी जब हिंदुस्तान से इस तरह का पोस्टल जारी किया गया। नहीं, वहाँ के लोग जो इराक़, तो ज़ाहिर सी बात है, ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, जहाँ तक शिया हल्का है वो तो बेदार है ही है, लेकिन ये कि दूसरे ममालिक के बाशिंदे और ख़ुद हमारे मुल्क के वो अहले सुन्नत बरादरान जो ये समझते हैं कि इनके हाथ में काबे की कुंजी है, ये मोहतरम कौम है, और अवाम के दरमियान में ये बातें नहीं हुई हैं, इन्हें छुपाया गया है। बल्कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कभी तो यूँ भी हुआ है कि हमारे मिल्लत के अफराद उनके स्टेज पर रहे और बकी की बात हुई तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली और ज़बान को जो है सियासत की सुई से छीन लिया है। तो ऐसे माहौल में ये जो कुछ हो रहा है, आवाज़ें सब तक पहुंच रही हैं, लोग जाग रहे हैं, इंशाल्लाह जागेंगे। कम से कम अहले सुन्नत का वो हल्का जो अहले बैत से मोहब्बत का दम भरता है, वो इसके ज़रिए जो है हम समझते हैं कि इस मुहिम में, इस स्टैम्प मुहिम के ज़रिए इस हमारे काज में हमारा साथ दे सकता है। उन्हें भी मदऊ करना चाहिए। हमारा मंशा सब तक बात पहुंचा के जालिम को जलील करना है और उसके जुल्म को आश्कार करना है, तो ये जुल्म को आश्कार करने वाला स्टैम्प है। अगर इस जुस्तजू की जाए कि ये स्टैम्प क्या है इससे। अच्छा, अल बखी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आखिर में कोई मैसेज क्या रहना चाहिए? अल बखी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमारी दुआएं हैं कि जिस अंत तक मेहनत इनके हो रही है और दूसरे ममालिक में रह करके, हिंदुस्तान से बाहर रह करके पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये मुहिम चला रही है, और ये लोग अपने यूएनओ तक भी पहुंच रहे हैं, यूएनओ दफ्तर तक भी इनकी रसाई हो गई है पहुंचने। तो ये पूरी दुनिया में जो इन्होंने आवाज़ उठाई है जिस खुलूस के साथ, और इसी खुलूस पे अल्लाह इनको ज़िंदा रखे, तो इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में ही इनका महाज और इनका काज कामयाब हो जाएगा जिस महाज पे मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह सियासी हालात कुछ भी बने, हवा का रुख कुछ भी हो सकता है कि कोई सियासी मजबूरी आइंदा पैदा हो जाए जिसमें बकी की तामीर करना पड़े, और हमें बकी की तामीर से मतलब है, और इंशाल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया क़िबला कामरान हैदर साहब, बड़े मुख्तसर वक्त में आपने बड़ी कीमती बातें हमें इनके दरमियान पेश की। हम अल बखी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अहले लखनऊ की तरफ से हैदराबाद में आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।